नमस्कार, हिंदी आचार्य में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। वोकैबुलरी में सबसे पहले एंटोनिम्स आते हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। तो हिंदी के विलोम शब्द तो आपने बहुत अच्छे से उनको प्यार किया, सराहा है। अब हम इंग्लिश के विलोम शब्द पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंटोनिम है आपके सामने रैंडम, जिसका एंटोनिम है स्पेसिफिक। रैंडम का मतलब होता है बच्चों जो बिल्कुल भी व्यवस्थित ना हो, बेतरतीब हो जिसे कहते हैं, और स्पेसिफिक उसे कहते हैं जिसका एक सिस्टम हो, जो पूरे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। आगे देखें, अटैक, डिफेंड। अटैक मतलब हमला करना, डिफेंड मतलब अपने आप को बचाना। फिर ब्लंट, शार्प। ब्लंट मतलब जो कि तीखा ना हो, और शार्प मतलब तीखा। फिर एंशियंट, मॉडर्न। एंशियंट मतलब प्राचीन और मॉडर्न मतलब आज के समय का। फिर ट्रैजिक, कॉमिक। ट्रैजिक एक ऐसी कहानी या कविता या नॉवेल, प्ले कुछ भी हो सकता है जिसका अंत दुखांत होता है, और कॉमिक जिसमें अंत में सब कुछ सही हो जाता है। ट्रम्फ, डिफीट। ट्रम्फ मतलब जीत और डिफीट मतलब बच्चों हार। चलो आगे करें। पार्शियल, कंप्लीट। पार्शियल मतलब अधूरा और कंप्लीट मतलब पूरा। टुवर्ड, अवे। टुवर्ड मतलब किसी की तरफ जाना, अवे मतलब किसी से दूर जाना। ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट बच्चों पारदर्शी को कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, और ओपेक जो होता है वह अपारदर्शी को कहते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। नॉइजी, क्वाइट यानी कि शोरगुल। नॉइजी यानी कि शोरगुल, और क्वाइट यानी कि शांत। एरोगेंट, हम्बल। एरोगेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत ही घमंडी होता है, और हम्बल नम्र को कहा जाता है बच्चों। शेम, ऑनर। शेम यानी कि शर्मनाक चीज़, और ऑनर यानी कि ऐसी चीज़ जिससे कि व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले। अराइव, डिपार्ट। अराइव मतलब आना, डिपार्ट मतलब जाना। टिमिड, बोल्ड। अराइव, डिपार्ट। अराइव आना, डिपार्ट जाना। टिमिड, बोल्ड। टिमिड डरपोक, बोल्ड हिम्मत वाला, बहादुर। कॉशियस, केयरलेस। कॉशियस ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सोच समझकर काम करता है, और केयरलेस जो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, बेफिक्र व्यक्ति। फिर क्रुकेड, स्ट्रेट। क्रुकेड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही शातिर हो, चालाक हो, और स्ट्रेट सीधे साधे व्यक्ति को कहते हैं। प्लेंटिफुल, स्पार्स। प्लेंटिफुल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अथाह भंडार भरे हों, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कि कोई चीज़ हो तो उसे प्लेंटिफुल कहेंगे, और स्पार्स उस चीज़ को कहेंगे जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हो। यूनिक, कॉमन। यूनिक का मतलब होता है जो बिल्कुल विलक्षण हो, सबसे अलग हो, और कॉमन यानी कि जो साधारण हो। तो यूनिक मतलब असाधारण, और कॉमन मतलब साधारण। आगे करेंगे डिवाइड, यूनाइट। डिवाइड मतलब अलग अलग करना, तोड़ना, और यूनाइट मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। फिर अर्ज, डिटर। बच्चों अर्ज का मतलब होता है किसी से आग्रह करना, और डिटर का मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात को मना करना। ड्रंक, सोबर। ड्रंक का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने मदिरा पी रखी है, और सोबर ऐसा व्यक्ति जिसको सोफी कहते हैं, जिसने की मदिरा नहीं पी रखी है। विलन, हीरो। विलन जो कहानी का खलनायक होता है, और हीरो जिसे नायक कहते हैं। प्रोफेशनल, एमेट्योर। बच्चों प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम को करता है, वो उसका प्रोफेशन है, उस ढंग से करता है, उसके बदले में वह पैसे कमाता है। जबकि एमेट्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता, वह केवल शौकिया तौर पर उस काम को करता है। आगे वैक्स, वेन। बच्चों जब कोई चीज़ बढ़ती है तब उसे वैक्सिंग कहा जाता है, और कोई चीज़ घटती है तब उसे वेनिंग कहा जाता है। जैसे कि वैक्सिंग मून और वेनिंग मून। वैक्सिंग मून यानी कि जब
अमावस्या के बाद से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है और फिर पूर्णमासी आती है। उसके बाद में वेनिंग मून शुरू होता है। जब चंद्रमा पूरा हो गया उसके बाद में वो घटना शुरू करता है तो उसे वेनिंग मून कहा जाता है। और वैक्सिंग मून वो है जो कि बढ़ता है। तो जरूरी नहीं है ये चंद्रमा के साथ ही जुड़ेगा। वैक्स और वेन का अर्थ बढ़ना और घटना होता है। ये दोनों एंटोनिम्स हैं। आगे चलेंगे। बोरो, लैंड। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। फिर हैप्पी, विस्टफुल। हैप्पी मतलब खुश, विस्टफुल मतलब दुखी, नाखुश। डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट। बच्चों, डिस्क्रीट समझदार व्यक्ति को भी कहा जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति को भी कहा जाता है। और इनडिस्क्रीट ऐसा व्यक्ति होगा जो समझदार ना हो, जो सोचता ना हो ज़्यादा चीज़ों को, सीरियस ना हो। आगे बिहेव, मिसबिहेव। बिहेव का मतलब होता है कि अच्छा आचरण करना, अच्छा बर्ताव करना लोगों के साथ में। और मिसबिहेव यानी कि दूसरों के साथ में बुरा बर्ताव करना। आगे इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट। इंटरप्रेट यानी कि किसी चीज़ का अर्थ निकालना और वो भी सही अर्थ निकालना। और मिस इंटरप्रेट होता है किसी चीज़ के गलत अर्थ निकालना बच्चों। फिर है लीड एंड मिसलीड। लीड का अर्थ होता है किसी का मार्गदर्शन करना, आगे किसी के आगे आगे चलना, पीछे उसको लगाना। जबकि मिसलीड का अर्थ है कि किसी को गलत रास्ते पर लेकर जाना। आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट, मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, मिसट्रस्ट मतलब विश्वास ना करना। फॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग। फॉरगिविंग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों को माफ़ कर दे और अनफॉरगिविंग जो दूसरों को माफ़ ना करे। एंटिटी, नॉन एंटिटी। एंटिटी बच्चों किसी चीज़ के अस्तित्व को कहते हैं और नॉन एंटिटी उस चीज़ को कहेंगे जो कि एग्जिस्ट ही ना करती हो। फिर कॉन्फॉर्मिस्ट एंड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फॉर्मिस्ट को समझो बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही चलता है, उन्हीं को मानता है, उसे कॉन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। जबकि नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संप्रदायवादी उसको कहा जा सकता है, जो कि पुरानी तरीके से जो चल रही थी चीज़ें उनको चेंज करना चाहता है, उनको तोड़कर एक नया संप्रदाय बनाना चाहता है। तो वह हुआ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। फिर पेमेंट, नॉन पेमेंट। पेमेंट मीन्स भुगतान करना पैसों का और नॉन पेमेंट यानी कि पैसों का भुगतान ना करना। सेंस, नॉनसेंस। सेंस यानी कि जिस चीज़ की कुछ समझ बनती हो और नॉनसेंस जिस चीज़ की कोई भी समझ ना बनती हो। आगे बढ़ेंगे। कोग्नाइजेंस, इग्नोरेंस। कोग्नाइजेंस बच्चों उसको कहते हैं जब हमें किसी चीज़ की अच्छे से जानकारी होती है, हमारे संज्ञान में कोई चीज़ होती है। और इग्नोरेंस उसे कहते हैं जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती। फिर करेंगे सिनिकल, ट्रस्टिंग। सिनिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि निंदा करता है, बुराई करता है, जो कि नेगेटिव चीज़ें देखता है, चीज़ों के अंदर उसको नकारात्मक चीज़ें ही दिखाई देती हैं। ऐसा व्यक्ति को सिनिकल कहा जाता है। जबकि ट्रस्टिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों पर विश्वास कर लेता है, यह मानता है कि दूसरों के अंदर अच्छाई है। आगे एमेलगमेट करेंगे। एमेलगमेट का मतलब होता है मिलाना, जबकि सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। इमेंसिपेट, एनस्लेव। इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को फ्री करना, आज़ाद करना। एनस्लेव का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना। डिसहेव्ड, टाइडी। डिसहेव्ड बच्चों उसको कहते हैं जो चीज़ बिखरी हुई हो, जैसे कि डिसहेव्ड हेयर, बाल जब बिखरे हुए होते हैं तो उनको कहा जाता है। और टाइडी जब किसी चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से रखा जाता है उसे कहते हैं, साफ सुथरे तरीके से, सही ढंग से। आगे चलेंगे। ड्विंडल, इंक्रीज। ड्विंडल का मतलब होता है वैसे तो सूखना होता है, लेकिन इसको घटना भी कह सकते हैं। और इंक्रीज का मतलब तो बढ़ना होता ही है बच्चों, आप जानते हो। आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बच्चों खेतीबाड़ी को कहा जाता है। और इंडस्ट्री जो होती है वह एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें फैक्ट्रीज होती हैं और उसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया जाता है। फिर मोनेकी, डेमोक्रेसी। मोनेकी राजशाही को कहते हैं जिसमें एक राजा हो और वह अपने परिवार के थ्रू ही राज करे। जबकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का अपना राज, यानी कि लोग ही अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उसको ही अपने ऊपर राज करने का मौका देते हैं। फिर है स्माइल, फ्रॉन। स्माइल का मतलब होता है हंसना, मुस्कुराना, जबकि फ्रॉन का मतलब होता है गुस्सा होना। फिर है समिट, बॉटम।
समिट का मतलब होता है किसी चीज़ का शिखर यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि चोटी, और बॉटम का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल निचला हिस्सा। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल थल में रहने वाले जीवों को कहते हैं, जैसे कि इंसान है वह टेरेस्ट्रियल है, और एक्वेटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है या ऐसी वनस्पतियों को भी कहा जाता है यानी कि जल में रहने वाली जो हैं, जैसे कि फिशेस हैं या कोरल हैं जो कि पानी में ही होते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो कि थल पे होने वाले होते हैं। फिर एंग्विश, जॉय। एंग्विश का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, और जॉय का मतलब होता है मज़ा। चलो आगे करें बच्चों। पेट्रिफाइड, फियरलेस। पेट्रिफाइड डरे हुए व्यक्ति को कहते हैं, और फियरलेस जो ना डरा हुआ हो। फिर है फ्रूगल, लैविश। फ्रूगल सीधे साधे सिंपल सी चीज़ को कहते हैं जिसमें कुछ भी दिखावटी बना ना हो, और लैविश उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लग्जूरियस चीज़ को लैविश कहा जाता है, जैसे कि लैविश लाइफस्टाइल ऑफ सेलिब्रिटीज़। फिर है क्रोनोलॉजिकल और रैंडम। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है क्रम से, बिल्कुल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से पूरे क्रम से, पूरी सीक्वेंस से। जबकि रैंडम का मतलब होता है कोई भी कहीं से भी उठा लिया, जो कि बिखरा हुआ हो, जिसके बारे में हमें मतलब ठीक से क्रम ना हो जिसका, उसे रैंडम कहते हैं। अभी हम पहले रैंडम कर भी चुके हैं। फिर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है बच्चों छिपना। तो आपने देखा होगा जैसे फौजियों की वर्दी होती है जिसके ऊपर हमने वो पत्तों के निशान होते हैं ग्रीन कलर के, वो उसको कैमोफ्लेज कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी वर्दी होती है जिससे दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह कोई पेड़ का ही हिस्सा है, तो अपने आप को छुपाना तो कैमोफ्लेज हुआ। और अनकवर मतलब सामने आना, ना छुपाना। फिर है पोस्ट स्क्रिप्ट एंड इंट्रोडक्शन। पोस्ट स्क्रिप्ट उसको कहते हैं बच्चों जब कोई किताब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा बहुत जो लिखा जाता है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है, जबकि इसका एंटोनिम है, इसका विपरीत शब्द है इंट्रोडक्शन या फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, यानी कि जो कि किसी किताब के बारे में थोड़ा सा पहले जो लेखक कुछ लिखता है तो उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। आगे करेंगे एबेट, इंक्रीज। एबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना, और इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एब्रिज, एक्सपैंड। एब्रिज बच्चों उस किसी चीज़ को शॉर्टन करने को कहते हैं, कम करने को कहते हैं, और इसका बिल्कुल विपरीत शब्द है एक्सपैंड, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाने को कहा जाता है। फिर करेंगे एडजेसेंट, डिस्टेंट। एडजेसेंट मतलब ऐसी चीज़, आपने मैथ्स में भी एडजेसेंट एंगल्स किए हुए हैं, यानी कि जो बिल्कुल पास में होता है उसे एडजेसेंट कहते हैं, और डिस्टेंट उस चीज़ को कहा जाता है जो बहुत ही दूर हो। फिर एडवांस, रिट्रीट। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे की तरफ आना। एलाय, एनिमी। एलाय का मतलब होता है जो आपका सहयोगी है, आपको सपोर्ट कर रहा है, और एनिमी आपका दुश्मन होता है। फिर एसेंड, डिसेंड। एसेंड बच्चों बढ़ने को कहते हैं, डिसेंड घटने को कहते हैं। इसको भी आपने गणित में पढ़ा हुआ है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंड यानी कि जो बढ़ रहे हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, इस तरह से। जबकि डिसेंड मतलब घटना, अवरोही क्रम, जैसे कि 3 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ। तो आप समझ गए हैं इन सब के अर्थ। एडवांस, रिट्रीट, एलाई, एनिमी, असेंड, डिसेंड। चलेंगे आगे। बेटर, वर्स। बेटर का मतलब होता है बेहतर होना, वर्स का मतलब होता है किसी चीज़ के स्टैंडर्ड से नीचे गिरना। जबकि बेस्ट और वर्स्ट, अब बच्चों देखो ये दोनों शब्दों को मैंने इसलिए लिखा है, बेटर का मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई एक चीज़ है जो कि गुड है, उससे बेहतर हुआ बेटर, लेकिन उस सबसे बेहतर को कहेंगे हम बेस्ट। जबकि वर्स का मतलब है कि कोई चीज़ घटिया है, हमें नापसंद है, तो वो उससे घटिया है, वर्स एक लेवल ज़्यादा घटिया है। लेकिन वर्स्ट का मतलब है कि वह तो सबसे ही घटिया है, तो ये उसकी डिग्री वाइज हुआ। डीप, शैलो। डीप का मतलब बहुत ही गहरा, जबकि शैलो का मतलब होता है उथला, जो कि गहरा ना हो। फर्म, फ्लैबी। फर्म का मतलब है जो स्थिर हो, बिल्कुल कंफर्म हो, और फ्लैबी का मतलब जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो। फ्रेश, स्टेल। बच्चों फ्रेश का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल ताज़ी हो, स्टेल बासी चीज़ को कहा जाता है। जेनरस, स्टिंगी। जेनरस दयालु को कहा जाता है, बड़े दिल वाले को कहा जाता है, जो कि चीज़ों की परवाह नहीं करता। जबकि स्टिंगी जो होता है वह छोटी छोटी चीज़ों में अपना हाथ खींच लेता है। इग्नाइट, एक्सटिंग्विश।
इग्नाइट मतलब आग को जलाना, एक्सटिंग्विश मतलब आग को बुझाना। इम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ट्रिवियल मतलब जो कि महत्वपूर्ण ना हो, हल्का फुल्का हो। लेजी, डिलिजेंट, लेजी आलसी व्यक्ति को कहते हैं और डिलिजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही पराक्रमी हो, जो बिल्कुल भी आलस ना करे, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहे, जिसे उद्यमी भी कहा जा सकता है। और लेजी के साथ ही एक और एंटोनिम जोड़ा गया है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ भी वही परिश्रमी व्यक्ति होता है जो कि आलसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फिर है माइजर, स्पेंडथ्रिफ्ट। माइजर कंजूस व्यक्ति को कहा जाता है और स्पेंडथ्रिफ्ट एक्सट्रावेगेंट व्यक्ति को कहा जाता है जो कि खर्चीला होता है। नादिर, जीनित। बच्चों, नादिर किसी भी चीज़ का सबसे निचला पॉइंट होता है और जीनित किसी भी चीज़ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है। आगे करेंगे ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी होता है, जो कहना मानता है, और डिसओबीडियंट जो कि आज्ञाकारी नहीं होता, जो कहना नहीं मानता। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पॉजिटिव अप्रोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, जबकि पेसिमिस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नकारात्मक सोच रखता है, हर एक चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही लेता है। प्रूडेंट और इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बच्चों जो कि समझदार है, सोच समझकर निर्णय लेता है, जबकि इम्प्रूडेंट जो है ऐसा व्यक्ति जो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, जो कि जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है। टेम, वाइल्ड। टेम पालतू को कहते हैं, वाइल्ड जंगली को कहते हैं। टाई, अनटाई। टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोलना। शडर, स्टेडी। शडर कांपने को कहते हैं, अस्थिर होने को कहते हैं, खास तौर पर जब डर की अवस्था होती है, जबकि स्टडी का मतलब है जो कि बिल्कुल फर्म रहे, जो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहे, जिसे कोई फर्क ना पड़े। अब बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परजर्वेरेंस। ध्यान से देखिए, परजर्वेरेंस। परजर्वेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ पे लगे रहना, चाहे आपको उस चीज़ में हार मिले, फेलियर मिले, लेकिन आप लगातार उस चीज़ के पीछे ही पड़े रहोगे तो उसे कहेंगे परजर्वेरेंस। इसका एंटोनिम होगा आलसीपना। जब हम किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ते, अपने आराम के बारे में सोचते हैं, तो वो लेजीनेस हुई और इसका एंटोनिम हुआ परजर्वेरेंस। फिर है वेनरेशन, डेसिक्रेशन। वेनरेशन यानी कि किसी का सम्मान करना, डेसिक्रेशन यानी कि किसी का अपमान करना। इनक्रेडुलस, ट्रस्टिंग। इनक्रेडुलस ऐसा व्यक्ति होता है जो कि विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता। ट्रस्टिंग यकीन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। फिर है टारी, पंक्चुअल। टारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समय से बहुत देर बाद पहुंचता है, किसी भी जगह पर किसी भी काम को करने में लेट हो जाता है, जबकि पंक्चुअल जो समय का पाबंद होता है। फिर है एटिक, सेलर। एटिक बच्चों किसी भी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है, जिसे अटारी कहते हैं हिंदी में, और सेलर तहखाने को कहा जाता है। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कोई बनाया गया है उसे सेलर कहते हैं। फिर है ग्रेसफुल एंड क्लमजी। ग्रेसफुल जो कि देखने में अच्छा लगे और क्लमजी यानी कि जो भद्दा लगे। आगे चलेंगे, ड्रेयरी एंड चेयरफुल। ड्रेयरी का मतलब है जो दुखी हो, उदास हो, और चेयरफुल का मतलब जो कि खुश हो, जिसके अंदर एनर्जी हो। नेवर, ऑलवेज। नेवर का मतलब जो कभी नहीं हुआ, ऑलवेज जो हमेशा होता रहा है, सदा होता रहा है। सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम का अर्थ है बच्चों समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ बिल्कुल एक जैसा है, जबकि एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द, जिनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। यिन यांग। बच्चों, यिन यांग जो है यह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। इसे माना जाता है जो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को यिन यांग कहा जाता है। फिर जिप, अनजिप। जिप मतलब जिप के थ्रू किसी चीज़ को बंद करना, अनजिप मतलब जिप को खोलना। वर्च्यू, वाइस। वर्च्यू मतलब किसी के अंदर कोई जो गुण है उसे वर्च्यू कहेंगे, और वाइस यानी कि किसी के अंदर जो अवगुण है उसे कहेंगे। आगे चलेंगे, हेवन करेंगे। हेवन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी को रिफ्यूज मिलती है, शरण मिलती है, जहाँ पे वह सही रहेगा व्यक्ति, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा। और हैजार्ड उस ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पर इंसान को या किसी भी चीज़ को खतरा हो। फिर करेंगे ग्रैटिट्यूड, इनग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के प्रति आपको कृतज्ञता हो,
यानी कि आप किसी का एहसान मानते हो तो आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, और इनग्रैटिट्यूड यानी कि आप कृतघ्न हो, आपके अंदर किसी का एहसान ना मानने की प्रवृत्ति है। फिर करेंगे एडल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन। एडल्ट्रेशन यानी कि किसी चीज़ में मिलावट करना, और प्योरिफिकेशन किसी चीज़ का शुद्धिकरण करना। फिर करेंगे एमैल्गमेट, आइसोलेट। एमैल्गमेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मिलाना, और आइसोलेट मतलब अलग अलग करना। एग्जैस्परेट, प्लाकेट। एग्जैस्परेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना, जबकि प्लाकेट का मतलब है किसी को शांत करना, उसको समझाना, बुझाना। फिर है बेन, बेनेवलेंट। बेन बच्चों ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बेनेवलेंट फ़ायदा करने वाली चीज़ होती है। फिर करेंगे इक्वेनिमिटी, एजिटेशन। इक्वेनिमिटी बच्चों बहुत ही गंभीर सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति शांत रहता है तो यह उसकी इक्वेनिमिटी कही जाएगी, जबकि एजिटेशन यानी कि आपको भड़काया गया और आप भड़क गए, उसे एजिटेशन कहेंगे। फिर एस्ट्यूट, फूलिश। एस्ट्यूट ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को अपनी तरफ करना जानता है, बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को अपनी तरफ करता है। जबकि फूलिश व्यक्ति ऐसा होता है जो कि पागल होता है, जो समझदार नहीं होता, जो अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर है फीजिबल, इम्प्रैक्टिकेबल। यानी कि फीजिबल यानी कि ऐसी चीज़ जो कि प्रैक्टिकल हो सकती है, जिसको कि अपनाया जाए और फिर उससे हमें फ़ायदा ही हो। जबकि इम्प्रैक्टिकेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि हम अपना नहीं सकते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर करेंगे एडहेयर एंड डिटैच। एडहेयर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़े रहना, पकड़े रहना, चिपके रहना, जबकि डिटैच का मतलब होता है उसको छोड़ देना। अलूफ, ग्रेगेरियस। अलूफ ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि अलग अलग रहता हो, जबकि ग्रेगेरियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि सोशल हो, लोगों के साथ जिसको मिलना जुलना अच्छा लगता हो। फिर एस्च्यू, वेलकम। एस्च्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेना, किसी चीज़ को वेलकम ना करना, अवॉइड करना। जबकि वेलकम का मतलब तो आपको जानते ही हो, स्वागत करना। कोग्नाइजेंस, इग्नोरेंस, हम ये पहले भी कर चुके हैं। कोग्नाइजेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को का संज्ञान होना, आपको किसी चीज़ की जानकारी होना। जबकि इग्नोरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में ना पता होना। सिनिकल, ट्रस्टिंग। ऐसे व्यक्ति जो कि नकारात्मक चीज़ों को ही देखता है, और ट्रस्टिंग जो कि विश्वास करता है लोगों पर, चीज़ों पर। एमैल्गमेट का मतलब होता है मिलाना, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। इमेंसिपेट का मतलब होता है बच्चों आज़ाद कर देना। एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना। डिसॉल्व्ड, टाइडी, बिखरा हुआ होता है डिसॉल्व्ड, और टाइडी मतलब जो कि बिल्कुल सही तरीके से हो, ना बिखरा हुआ हो। ड्विंडल, इंक्रीज। ड्विंडल मतलब घटना, और इंक्रीज मतलब बढ़ना। चलो बच्चों आगे करेंगे एप्टीट्यूड, लैक ऑफ टैलेंट। एप्टीट्यूड बच्चों किसी हुनर को कहा जाता है, और लैक ऑफ टैलेंट यानी कि हुनर का ना होना। फिर है बॉयस्टरस, पीसफुल। बॉयस्टरस बच्चों शोरगुल वाले को कहते हैं, नॉइजी को कहते हैं, और पीसफुल मतलब शांत। कंप्लेसेंसी, डिससैटिस्फैक्शन। कंप्लेसेंसी उस अवस्था को कहते हैं जब हमें अपनी उपलब्धियों पर एक सेटिस्फैक्शन होती है, जबकि डिससैटिस्फैक्शन का मतलब है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, उस चीज़ के संतुष्टि नहीं है। इरैटिक, कंसिस्टेंस। इरैटिक का मतलब होता है बच्चों जो रेगुलर ना हो, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो रेगुलर हो। फिर है ब्लैंड, स्पाइसी। ब्लैंड का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा सादा, सिंपल सा हो, और स्पाइसी मतलब मसालेदार। फिर एक्सीडेंटल, इंटेंशनल। एक्सीडेंटल मतलब कोई चीज़ अचानक से हो जाए, और इंटेंशनल कोई चीज़ जानबूझकर की जाए। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। बच्चों जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की जो सुइयां चलती हैं ऊपर से नीचे तक, वो राइट की तरफ से नीचे जाती हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं, तो ये हुआ क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज उसके बिल्कुल विपरीत होता है, जो कि लेफ्ट की तरफ से नीचे की तरफ जाता है और राइट की तरफ मूव करता है। फिर है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब आगे के होने वाली चीज़, और बैकग्राउंड मतलब जो उसका पीछे वाली चीज़ थी, उसका जो पिछोकड़ था जिसे कहते हैं। फिर है फॉरबिड,
अलाउ, फॉरबिड मतलब मना करना, अलाउ मतलब आज्ञा देना। फोर एफ्ट, फोर बच्चों आगे वाले हिस्से को कहते हैं और आफ्ट या एफ्ट पीछे वाले हिस्से को कहते हैं। फिर अब फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं, आपने देखा होगा उनकी जो दो आगे वाली टांगे हैं और दो पीछे वाली टांगे हैं, उनके अलग अलग नाम है। ये फोर लेग्स यानी कि आगे वाली दो टांगे और हिंड लेग्स यानी कि पीछे वाली दो टांगे। फॉर्मर, लैटर। तो फॉर्मर का मतलब होता है जिसके बारे में हमने पहले कहा, लैटर का मतलब होता है किसी वाक्य में जिसके बारे में बाद में हमने बात की। आगे करेंगे बच्चों हार्मनी, डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य के साथ, दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहना, जबकि डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दूसरों के साथ में बिल्कुल भी कोई भी तरह की सहमति ना रहना। फिर है हार्श, माइल्ड। हार्श सख्ती को कहते हैं और माइल्ड नरमी को कहते हैं। फिर हेस्टन, डॉडल। हेस्टन, डॉडल। बच्चों हेस्टन का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ी से करना, डॉडल का मतलब होता है समय को ख़राब करना या धीरे धीरे किसी काम को करना, डॉडल। फिर हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स का मतलब ये एक विशेषण बनाया गया है हैव से, और हैव्स उन लोगों को कहते हैं जिनके पास हो, कोई चीज़ होती है तो उनको कहते हैं कि ये हैव्स हैं, और कोई चीज़ नहीं होती, खास तौर पर ये धन को लेकर इस्तेमाल किया जाता है। हैव नॉट्स गरीब लोगों को कहा जाता है और हैव्स अमीर लोगों को कहा जाता है बच्चों। फिर है इमिग्रेट और एमिग्रेट। बच्चों इमिग्रेट का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने के लिए आना, और एमिग्रेट का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना। फिर है इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान और अनइंटेलिजेंट जो बुद्धिमान ना हो। आगे बढ़ेंगे बच्चों लिटरल, फिगरेटिव। बच्चों इन दोनों का फर्क अच्छे से समझेंगे। लिटरल कहते हैं वर्बल चीज़ को, कि शब्दों में, शाब्दिक जिसे हिंदी में कहेंगे, यानी कि शब्दों में उस तरह से लिखा गया। जबकि फिगरेटिव उस चीज़ को कहते हैं, उस वाक्य को कहते हैं जो बहुत ही अलंकारिक रूप से बताया गया हो, जो वास्तविक चीज़ों से दूर हो, उसे अलंकारिक कहेंगे, फिगरेटिव कहेंगे। और जो बिल्कुल शब्दशः, बिल्कुल अक्षरशः उसी तरह से बयान कर दिया गया हो तो उसको लिटरल कहेंगे। आगे करेंगे मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। बच्चों मैग्नेट पता है ना आपको, चुंबक। तो मैग्नेटाइज का मतलब होता है कि अपनी ओर आकर्षित करना, जैसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है लोहे को, और डीमैग्नेटाइज यानी कि दूसरे लोगों को दूर भगाना, अपने से दूर भगाना। फिर है नीस, नेफ्यू। बच्चों देखो अंग्रेजी भाषा में नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, और नीस का मतलब भांजी भी होता है और भतीजी भी होता है, समझ गए। फिर है प्लेजेंट, ऑफुल। प्लेजेंट मतलब खुशनुमा, जिस चीज़ से हमें खुशी मिले। ऑफुल मतलब जो चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद ना आए, बुरी लगे। प्लीज, डिसप्लीज। प्लीज यानी कि किसी को खुश करना, डिसप्लीज यानी कि किसी को बुरा लगे ऐसा कुछ करना। अब देखो बच्चों पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री काव्य को कहते हैं, जिसे कि पद्य कहा जाता है संस्कृत में, यानी कि जो कविताएं हैं उनको पोएट्री कहेंगे। और प्रोज यानी कि गद्य, तो जैसे कि निबंध हो गए हमारे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में जो निबंध लिखे जाते हैं उनको कहते हैं हम प्रोज, और जो कविताएं लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं पोएट्री। आगे करेंगे बच्चों अनब्रेकेबल, फ्रेजाइल। अनब्रेकेबल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि तोड़ी ना जा सके, बहुत ही मजबूत चीज़ को कहा जाता है। और फ्रेजाइल उस चीज़ को कहा जाता है जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, इसे ब्रिटल भी कहते हैं बच्चों। फिर वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल बच्चों स्वरों को कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हैं व्यंजनों को कहते हैं। वॉक, रन यानी कि चलना, उसका एंटोनिम है भागना। फिर है ऑथेंटिक, इमिटेशन। ऑथेंटिक मतलब असली, इमिटेशन मतलब नकली। अप्रोच्ड, रिसीडेड। अप्रोच मतलब आगे की तरफ बढ़ा हुआ, किसी चीज़ के पास आया हुआ, और रिसीडेड मतलब किसी चीज़ से दूर जाने वाली चीज़, दूर जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे रिसीडेड कहेंगे। फिर है बिटर, स्वीट। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। आगे चलेंगे कॉग्निजेंट, इग्नोरेंट। कॉग्निजेंट ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरी जानकारी होती है, और इग्नोरेंट ऐसा व्यक्ति है जो कि जानकारी नहीं रखता। कॉन्टोर, यूनिफॉर्मिटी।
कॉन्टोर किसी बच्चों जैसे जो खेत होते हैं ना, पहाड़ी खेत होते हैं जहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनके जो कोने के निशान होते हैं उनको कॉन्टोर कहा जाता है। तो कॉन्टोर का असली मतलब हिंदी में तो बाहरी रूपरेखा है, जो बाहरी रेखाएं होती किसी चीज़ की बाउंड्री वाली, उनको कॉन्टोर कहा जाता है। तो इसका विपरीत शब्द होगा यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो कि पूरे चीज़ में पूरा सम्मिलित हो, उसको कहेंगे यूनिफॉर्मिटी। फिर है प्रेडिकामेंट, ब्लेसिंग। प्रेडिकामेंट एक बहुत ही कठिन सिचुएशन को, दुखदायी सिचुएशन को कहते हैं, जबकि ब्लेसिंग कहा जाता है एक आशीर्वाद को, एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन को। अनरेवल्ड, क्वेश्चनड। अनरेवल्ड यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्वेश्चनड मतलब प्रश्न पूछना, ये दोनों भी विपरीत हुए। वॉलंटरी, मैंडेटरी। वॉलंटरी यानी कि एक ऐसा काम जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि किसी की सेवा करना, जबकि मैंडेटरी एक ऐसा काम जो कि आपको करना ही पड़ेगा। फिर है सबस्यूम, एक्सक्लूड। सबस्यूम किसी चीज़ को अपने साथ में मिलाना, उसे सबस्यूम कहते हैं बच्चों। और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड किसी चीज़ को हम जब अलग कर देते हैं तो उसे एक्सक्लूड कहा जाता है। चलो बच्चों आगे करेंगे कंसेंसस, डिनायल। कंसेंसस बच्चों कहते हैं अग्रीमेंट को, सहमति को, जबकि डिनायल कहते हैं असहमति को। डिनंसिएशन, अप्रिसिएशन। डिनंसिएशन की किसी की निंदा करना और अप्रिसिएशन किसी की प्रशंसा करना। फॉस्टर, डिस्करेज। फॉस्टर मतलब किसी को बढ़ावा देना, डिस्करेज मतलब किसी को किसी काम करने से मना करना। डॉर्मेंट, एक्टिव। डॉर्मेंट बच्चों निष्क्रिय को कहते हैं, जो सुस्त हो, जो सो रहा हो, जो क्रियाशील नहीं हो, उसे कहेंगे डॉर्मेंट। और एक्टिव, जो कि एक्टिव का मतलब तो आपको पता है। फिर प्रिटेंस, रियलिटी। प्रिटेंस मतलब दिखावा और रियलिटी मतलब वास्तविकता। फिर क्विंटेसेंशियल और एवरेज। क्विंटेसेंशियल बच्चों सबसे बढ़िया चीज़ को कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट चीज़ को कहते हैं, जबकि एवरेज औसत चीज़ को कहते हैं, जो बहुत बढ़िया ना हो, आम हो। एक्वेट, इनक्रिमिनेट। एक्वेट का मतलब होता है बच्चों कोई गुनाह किसी ने कर लिया, उससे उसको बरी कर देना, जबकि इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी को गुनाहगार बनाना। फिर है क्लैंडेस्टिन, ऑनेस्ट। क्लैंडेस्टिन एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसे कार्य को कहा जाता है जो छुपकर किया जाता है क्योंकि वह सही नहीं था। और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। फिर है मेटिकुलस, केयरलेस। मेटिकुलस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पूरी डिटेल से किसी चीज़ को समझता है, पूरा केयरफुल होता है। और केयरलेस जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। इनएविटेबल, अवॉइडेबल। इनएविटेबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप मना नहीं कर सकते, जो आपको करनी ही पड़ेगी, जबकि अवॉइडेबल जिसे अवॉइड किया जा सकता है। फिर है बार्बरस, सिविलाइज्ड। बार्बरस का मतलब होता है जो सभ्य ना हो, असभ्य। और सिविलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों जो सभ्य हो। फिर करेंगे लोक्वेशियस, रिजर्व्ड। लोक्वेशियस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ही बातूनी हो, सोशल हो, जबकि रिजर्व्ड एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करे, चुपचाप रहे। आगे चलेंगे बच्चों, कॉन्फिस्केट, रिलीज। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कब्जा करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने हाथ में ले लेना। खास तौर पर कॉन्फिस्केट जो है वो राजा या सरकार करती है। और रिलीज मतलब छोड़ देना। और डिफिडेंस, बोल्डनेस। बच्चों डिफिडेंस का मतलब होता है कि शर्मीलापन, किसी आपके अंदर जो शाइनेस है, कॉन्फिडेंस की कमी है। और उसका विपरीत शब्द होगा बोल्डनेस, यानी कि साहसी होना। फिर है पॉसिटी, प्लेंटी। पॉसिटी किसी चीज़ की कमी होने को कहते हैं, और प्लेंटी यानी कि कोई चीज़ आप बहुत आयात में है आपके पास। फिर है ट्रिगर्ड, चोक। ट्रिगर्ड मतलब कि किसी चीज़ को सक्रिय किया हुआ। ट्रिगर का मतलब बंदूक वाला ट्रिगर ही नहीं, सक्रिय करना भी होता है। और चोक का मतलब है कि किसी को दबाना, काम करने से रोकना। फैस्टिडियस, एडजस्टेबल। फैस्टिडियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, जो पूरी डिटेल्स में आपसे काम चाहता है, मांगता है। जबकि इसका विपरीत शब्द है एडजस्टेबल, जो कि आपके साथ में एडजस्ट कर लेता है। फिर है ग्रैंडियोज, सिंपल। ग्रैंडियोज का मतलब होता है शानदार, बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा, जबकि सिंपल मतलब साधारण। आगे करेंगे बच्चों, ब्लीक, ब्राइट। ब्लीक धीमे को कहते हैं, ब्राइट चमकीले को कहते हैं। फिर इंसोलेंट, हम्बल। इंसोलेंट ऐसा व्यक्ति जो घमंडी व्यक्ति होता है, जो दूसरों की इज्जत नहीं करता, उसे कहते हैं। और हम्बल एक नम्र व्यक्ति को कहा जाता है, विनम्र व्यक्ति को कहा जाता है। फिर लूरिड, माइल्ड। लूरिड एक ऐसा
रंग होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, जो हमारी आंखों को चुभती है। और माइल्ड इसका बिल्कुल विपरीत है, जो कि धीमी होती है। अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस, कॉन्साइंशियस। अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दीन ईमान ना हो, जो ईमानदार ना हो, जो अपने काम में बेईमानी करने के लिए तैयार हो। और कॉन्सेंशियस ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने काम के लिए पूरी तरह से ईमानदार हो। और फिर करेंगे फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल कंजूस को कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीले को कहते हैं। फिर है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है जो कि दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहे, सबसे बना कर रखे। बल्कि इसका विपरीत होता है अनकाइंड, जिसको दूसरों पर दया भी ना आती हो, जो किसी के साथ बनाकर ना रखना चाहे। आगे करेंगे वेनरेशन, डिसरिस्पेक्ट। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मान करना, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान करना। फिर है एक्सटोल एंड सेंसोर। एक्सटोल का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, सेंसोर का मतलब होता है निंदा करना। फिर है कॉन्कर, डिसएग्री। कॉन्कर का मतलब होता है सहमति होना, डिसएग्री मतलब असहमति होना। फिर है वेग, प्रिसाइज। वेग मतलब धुंधला, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ का होना। फिर है थ्रिफ्टी, कंजूस व्यक्ति को कहते हैं। वेस्टफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, उल्टा वो चीज़ों को खराब करता है। फिर है इनोवेट, कॉपी। इनोवेट मतलब खुद कोई चीज़ क्रिएट करना, बनाना, जबकि कॉपी मतलब किसी चीज़ की नकल करना। आगे करेंगे हिंडर, एनकरेज। हिंडर मतलब किसी चीज़ को रोकना, और एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना। फिर है ज़ील और एपैथी। ज़ील का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा जो उत्साह होता है, उसे ज़ील कहेंगे। और इसका विपरीत शब्द है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ को करने में बिल्कुल भी उत्साह, इंटरेस्ट ना होना। फिर करेंगे डोरमेंट, एक्टिव। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। फिर एस्थेटिसिज्म, लग्जरी। एस्थेटिसिज्म मतलब बिल्कुल सीधा सादा, एक साधु संत की तरह रहना। लग्जरी मतलब लग्जूरियस चीज़ों में रहना। फिर है एम्बेलिश, स्पॉइल। एम्बेलिश मतलब किसी चीज़ को इतना डेकोरेट करना, उसको और सजाना संवारना, उसको और अच्छा बनाना। स्पॉइल का मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना। फिर स्टिमुलेट का मतलब भी वही है, सक्रिय करना। डिस्करेज का मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना। आगे करेंगे बच्चों पेरिलियस, सेफ। पेरिलियस खतरनाक को कहते हैं, सेफ मतलब जो सेफ हो, जहाँ पर खतरा ना हो। फिर ऑडेशियस, टिमिड। ऑडेशियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो, खतरनाक रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और टिमिड एक शाय सा व्यक्ति को कहते हैं, शर्मीले व्यक्ति को कहते हैं, जो ज़्यादा आगे ना आए। फिर है क्वाइट, पेंडेमोनियम। क्वाइट मतलब शांत, और पेंडेमोनियम मतलब शोरगुल। फिर है एस्केलेट, डिक्रीज। एस्केलेट का मतलब होता है बच्चों तेजी से बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। कमोशन, ट्रैंक्विलिटी। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। फिर है विंडिक्टिव, फॉरगिविंग। विंडिक्टिव ऐसा व्यक्ति है जो बदला लेना चाहता हो, और फॉरगिविंग ऐसा व्यक्ति है जो माफ कर देता हो। आगे बढ़ेंगे इनॉग्रेट, टर्मिनेट। इनॉग्रेट मतलब किसी चीज़ का आरंभ करना, टर्मिनेट किसी चीज़ को एंड करना। फिर है डिटेस्ट, लाइक। डिटेस्ट मतलब किसी चीज़ को नापसंद करना, लाइक मतलब किसी चीज़ को पसंद करना। कॉमेंस, कंक्लूड। कॉमेंस मतलब फिर से वही किसी चीज़ की शुरुआत करना, और कंक्लूड मतलब किसी चीज़ की समाप्ति करना। प्रॉस्पेरिटी मतलब अमीरी, एडवर्सिटी गरीबी। हैमफिस्टेड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होता। एड्रॉयड एक ऐसा चालाक व्यक्ति होता है जो कि काम बनाना जानता है। और लैटर, फॉर्मर है। लैटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। आगे बढ़ेंगे इंजेस्ट, डिस्गॉर्ज। इंजेस्ट मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, डिस्गॉर्ज मतलब उल्टी करके बाहर निकाल देना। फिर है लैसरेशन, हीलिंग। लैसरेशन मतलब कोई घाव का होना, हीलिंग मतलब किसी घाव को सही होना। बून, बेन। बून मतलब वरदान, बेन मतलब श्राप। इवेंसेंट, इटर्नल। इवेंसेंट जो कि क्षणभंगुर है, जो कि खत्म होने वाला है, और इटर्नल जो कभी भी शाश्वत है, जो कभी खत्म ना हो। एडमेंट, यील्डिंग। एडमेंट जिद्दी को कहते हैं, और यील्डिंग जो है जो कि दूसरों की बात मान जाए, जो जिद्दी ना हो। कैलस, सेंसिटिव। कैलस एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेंसिटिव जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। फिर है प्रोक्रेस्टिनेट, एक्सपीडेट। प्रोक्रेस्टिनेट किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लंबा खींचना, धीरे धीरे काम को करना। और एक्सपीडेट मतलब किसी काम को तेज़ी से कर देना, कंप्लीट कर देना।
स्पोरैडिक, कंटिन्यूअल। स्पोरैडिक का मतलब होता है बच्चों जो आइसोलेटेड हो, जो कहीं कहीं पर हो, जो कंटिन्यूअल ना हो, लगातार ना हो, और कंटिन्यूअल मतलब जो लगातार हो। एपोजिट, इनअप्रोप्रिएट। बच्चों ये ऑपोजिट नहीं है, ये एपोजिट है और इसका विलोम शब्द इनअप्रोप्रिएट है। एपोजिट का मतलब होता है जो समय के हिसाब से बिल्कुल सही चीज कही जाए उसे एपोजिट कहते हैं, और इनअप्रोप्रिएट जो कि बिल्कुल सही ना कही जाए समय के हिसाब से। फिर है शिवलरी, कावर्डीज। शिवलरी वीरता, कावर्डीज कायरता। इम्पेरल, सेफगार्ड। इम्पेरल का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, और सेफगार्ड का मतलब होता है किसी को बचाना। फिर है बेनिफैक्टर, एनिमी। बेनिफैक्टर आपका जो भला करने वाला है, और एनिमी जो आपका दुश्मन है। बैरन, फर्टाइल। बैरन मतलब बंजर, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। सेसेशन, कमेंसमेंट। सेसेशन मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, कमेंसमेंट किसी चीज़ को स्टार्ट करना। पोटेंट, वीक। पोटेंट मतलब जो ताकतवर हो, वीक मतलब कमज़ोर हो। ग्रेगेरियस, अनसोशेबल। ग्रेगेरियस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बच्चों जो कि दूसरों के साथ घुलता मिलता ना हो। अनसोशेबल ऐसा ग्रेगेरियस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरों के साथ घुलता मिलता हो, और अनसोशेबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि दूसरों के साथ में घुलता मिलता ना हो। फिर इम्प्लीकेशन, एक्सोनरेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, एक्सोनरेशन इल्ज़ाम से बरी करना। डिस्मल, ब्राइट। डिस्मल मतलब अंधेरे में, ब्राइट मतलब चमकीला। फिर है मियागर, सरप्लस। मियागर मतलब थोड़ा सा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा किसी चीज़ का होना। फिर है फ्लैम्बोयेंट, नॉट शोई। फ्लैम्बोयेंट बच्चों दिखावा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, अपने स्टाइल से जो दिखावा करता है उसे फ्लैम्बोयेंट कहते हैं। और नॉट शोई मीन्स जो दिखावा नहीं करता। स्मग, डिससैटिस्फाइड। स्मग ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे अपनी उपलब्धियों पर सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो, और कभी कभी इसको घमंडी व्यक्ति भी कह देते हैं। और डिससैटिस्फाइड ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संतुष्ट नहीं है अपनी उपलब्धियों से। फिर है विशियस, वर्चुअस। तो वर्चुअस गुणी व्यक्ति को कहते हैं, विशियस जो अवगुणी व्यक्ति है। एक्सोनरेट, कॉन्विक्ट। एक्सोनरेट मतलब किसी को बरी करना इल्ज़ाम से। कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फिर है क्लिंच का मतलब होता है पकड़ना, लूज का मतलब होता है छोड़ देना। आगे बढ़ेंगे। फिकल का मतलब होता है बच्चों जो कि लगातार ना हो, जो रुक रुक कर कोई काम होता हो, और कांस्टेंट जो लगातार होता रहे। फिर है एग्जैगरेट और अंडरस्टेट। एग्जैगरेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अंडरस्टेट मतलब किसी चीज़ को कम करके बोलना। डिस्क्रीट, केयरलेस। डिस्क्रीट मतलब समझदार व्यक्ति को कहते हैं, विवेकी व्यक्ति को कहते हैं, और केयरलेस जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह ना हो। और फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन असभ्य व्यक्ति को कहते हैं, कल्चर्ड सभ्य व्यक्ति को कहते हैं। इंजेस्ट, डिस्गॉर्ज। इंजेस्ट मतलब खाने को अंदर लेकर जाना, डिस्गॉर्ज मतलब उल्टी करके बाहर निकाल देना। फिर लैसरेशन, हीलिंग। लैसरेशन मतलब घाव करना, हीलिंग मतलब उसको ठीक करना। मीरियड, स्कार्सिटी। मीरियड बहुत ज़्यादा चीज़ों को और लोगों को कहते हैं, और स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। पॉम्पस, हम्बल। पॉम्पस मतलब जो दिखावटी है, दिखावा करने वाला है, और हम्बल नम्र को कहते हैं। कैलस, कंपैशनेट। कैलस एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की बातों से कन्विंस ना होता हो, जो दूसरों के मतलब दूसरों के दुख से उसको कोई फर्क ना पड़े। कंपैशनेट ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुख को समझता हो। फॉरगो, इंडल्ज। फॉरगो एक ऐसी चीज़ को जाने देना है जो हमें पसंद हो, जैसे कि चाय को फॉरगो कर देना। और इंडल्ज मतलब किसी चीज़ का मज़ा लेना। फिर है चाइड, प्रेज। चाइड का मतलब होता है डांटना, प्रेज मतलब तारीफ करना। फिर है क्रैंकी, एमिएबल। क्रैंकी एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अजीब सा हो, और एमिएबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके साथ में मिलजुल कर रहता है। आगे चलेंगे। क्वेरलसम, फ्रेंडली। क्वेरलसम झगड़ालू को कहते हैं, फ्रेंडली दोस्ताना को कहते हैं। ओब्लाइजिंग, मूलिश। ओब्लाइजिंग एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता है, दूसरों के साथ घुल मिल कर रहता है। और मूलिश ऐसा व्यक्ति होता है जो जिद्दी होता है। इन्फ्रिंज, ओबे। इन्फ्रिंज मतलब किसी आदेश की पालना ना करना, किसी कानून को तोड़ देना। ओबे मतलब किसी कानून की पालना करना। फिर है प्लेसिड, बॉयस्टरस। प्लेसिड मतलब शांत, जो ज़्यादा उत्तेजित ना हो, और बॉयस्टरस जो उत्तेजित हो। एब्सर्ड, रैशनल। एब्सर्ड मतलब अजीब, रैशनल मतलब समझदार। एपोस्टेट एंड लॉयलिस्ट। एपोस्टेट एक ऐसे व्यक्ति होता है जो किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, या किसी पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ देता है। और लॉयलिस्ट जो इन चीज़ों को पकड़ कर रखता है, जो इनमें विश्वास रखता है।
आगे बढ़ेंगे बच्चों। एरिस्टोक्रेट, प्लेबियन। एरिस्टोक्रेट सामंतवादी, ऐसा व्यक्ति जो बड़े अच्छे बड़े खानदान से बिलोंग करता हो, और प्लेबियन एक आम व्यक्ति है। इकोनोमाइज, वेस्ट। इकोनोमाइज किसी चीज़ को बहुत ही समझदारी से प्रयोग करना, वेस्ट मतलब उसको खराब करना। एब, फ्लो। एब मतलब घटना, फ्लो मतलब लगातार बहना। गार्डियन, वार्ड। गार्डियन अभिभावक को कहते हैं, वार्ड बच्चे को कहते हैं। और टेम्पोरल, स्पिरिचुअल। टेम्पोरल मतलब कि जो मंडेन चीज़ें हैं, भौतिक जगत की चीज़ें हैं, वो हुई टेम्पोरल, और आध्यात्मिक जगत की चीज़ों को स्पिरिचुअल कहा जाएगा। स्टर्न, माइल्ड। स्टर्न मतलब सख्त, माइल्ड मतलब नर्म। आगे बढ़ेंगे। कॉर्स, फाइन। कॉर्स खुरदरा, मोटे मोटे को कहते हैं, फाइन बारीक को कहते हैं। ओरल, रिटन। ओरल मतलब मौखिक, मुंह से बोला गया। रिटन मतलब लिखित, लिखा गया। विदा, ब्लूम। विदा मतलब मुरझा जाना, ब्लूम मतलब खिलना। वाइल्ड या इसको कहेंगे टेम या डोमेस्टिक। वाइल्ड मतलब जंगली, टेम या डोमेस्टिक मतलब जिसको पालतू कहते हैं। नेग्लिजेंट, कॉन्शियस। नेग्लिजेंट मतलब जो बिल्कुल नज़रअंदाज करता है चीज़ों को। कॉन्शियस ऐसा व्यक्ति होता है जो कि समझता है अपनी जिम्मेदारी को। गॉन्ट, ओवरवेट। गॉन्ट कमज़ोर को कहते हैं, ओवरवेट अधिक वेट वाले को कहते हैं। एक्विजिशन, किसी चीज़ को प्राप्त करना। लॉस मतलब किसी चीज़ को खोना। एसिडुअस, लेजी। एसिडुअस ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही पराक्रमी हो, उत्तेजित हो, जो काम करना चाहता हो। लेजी मतलब आलसी व्यक्ति। ऑक्सिलरी, मेजर। ऑक्सिलरी सहायक को कहते हैं बच्चों, और मेजर विशेष खास को कहते हैं। और मेंड, ब्रेक। मेंड मतलब किसी चीज़ को दुरुस्त करना, सही करना। ब्रेक मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। माउंटेन पहाड़ी को कहते हैं। वैली खाई को कहते हैं। मिडनाइट दोपहर का समय है। नून, मिडनाइट आधी रात का समय है, और नून दोपहर का समय है। चलो बच्चों आगे करें। थ्रिफ्टी या फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल हम पहले भी कर चुके हैं, कंजूस व्यक्ति को कहते हैं। थ्रिफ्टी भी कंजूस व्यक्ति को कहते हैं, और एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीले व्यक्ति को कहते हैं बच्चों। आगे चलेंगे। प्लेसिड या ट्रैंक्विल, एक्साइटेबल। बच्चों प्लेसिड शांत जगह को कहा जाता है, और ट्रैंक्विल भी शांति को कहा जाता है। और एक्साइटेबल यानी कि जहाँ पर उत्तेजना हो, उत्तेजना की जा सके। फिर है जैनी, कुकी, सोबर। अब बच्चों देखो, जैनी बिजार इंसान को कहते हैं, अजीब व्यक्ति को कहते हैं जैनी, जैनी, ठीक है। और कुकी भी अजीब व्यक्ति ही होता है, और इसका विपरीत शब्द है सोबर। बच्चों सोबर का एक अर्थ तो होता है जिसने अल्कोहल ना पी रखी हो, और सोबर का एक अर्थ ये भी होता है जो सीरियस हो। आगे चलेंगे। सेल्फिश, अल्ट्रुइस्टिक। सेल्फिश मतलब ही व्यक्ति को कहते हैं, और अल्ट्रुइस्टिक सेल्फलेस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना हो। फिर है फ्रैंक या कैंडिड, का विपरीत शब्द है इवेसिव। फ्रैंक या कैंडिड का मतलब आपने देखा होगा ना, कैंडिड इंटरव्यू। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल कुछ भी ना छुपाना, सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बता देना। फ्रैंक का मतलब भी ऐसा ही होता है, और इवेसिव का मतलब होता है अपनी चीज़ों को बताने से बचना। आगे करेंगे। डिटरमाइंड या रेजोल्यूट का एंटोनिम है डोसाइल। डिटरमाइंड या रेजोल्यूट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसने एक दृढ़ इरादा कर लिया हो, एक पक्का इरादा कर लिया हो। और डोसाइल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि कमज़ोर हो, जो पक्का इरादा ना कर पाए, जो दूसरों के सामने झुक जाए। आगे करेंगे। कम्बेटिव और पग्नेशियस, इसका विपरीत है पीसफुल। बच्चों कम्बेटिव और पुग्नेशियस ये जो हैं दोनों शब्दों का अर्थ है झगड़ालू, जो लड़ने के लिए तैयार हो। और पीसफुल शांत व्यक्ति को कहा जाता है। फिर है जेलस या एनवियस और कंपैरिजन। बच्चों जेलस और एनवियस का मतलब तो आपको पता ही है, जो किसी से जले, जो किसी से ईर्ष्या करे। और कंपैरिजन एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा भाव होता है जब एक ऐसा व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर खुश हो, उस भाव को कंपैरिजन कहते हैं। फिर है टैलेंटेड, इनएप्ट। टैलेंटेड एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट हो, गुण हो, हुनर हो। और इनएप्ट ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हुनर ना हो। प्लीजिंग, डिसप्लीजिंग। प्लीजिंग यानी कि खुश करने वाला, डिसप्लीजिंग यानी कि ना खुश करने वाला। आगे चलेंगे। माउंटेन, वैली। माउंटेन मतलब पहाड़, वैली मतलब खाई। असेंड, डिसेंड। असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जाना। इमिग्रेट, एमिग्रेट। इमिग्रेट मतलब अपना देश छोड़कर नए देश के अंदर आना, और एमिग्रेट मतलब अपना देश छोड़कर जाना। तो इमिग्रेट मतलब
दूसरे देश से आने वाला व्यक्ति नए देश में, और एमिग्रेट मतलब अपने देश से जाने वाला व्यक्ति। गिल्ट, प्राइड। गिल्ट यानी कि गलती होने का बोध होना, और प्राइड यानी कि अपने ऊपर मान होना। फॉरबिड, अलाउ। फॉरबिड मतलब मना करना, अलाउ मतलब अलाउ करना, आज्ञा देना। अब देखो बच्चों, ब्लंट, शार्प यानी कि जो तीखा ना हो वो है ब्लंट, और शार्प जो कि तीखा हो। अब देखेंगे मैन, वुमेन यानी कि आदमी, औरत, और मेन, वीमेन बोलेंगे बच्चों। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप, ज़्यादातर लोग जो बच्चे इसको वुमेन कहते हैं वो वुमेन नहीं होता बच्चों, वीमेन होता है। हालांकि इसमें डब्ल्यू के आगे ई नहीं है, लेकिन बोलते समय इसको वीमेन कहना है बच्चों। तो बहुत सारे आदमी और बहुत सारी औरतें, मेन, वीमेन। अब करेंगे कॉम्प्लीमेंट, इंसल्ट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी की तारीफ करना, इंसल्ट यानी कि किसी का अपमान करना। कॉन्सोनेंट, वॉवेल। कॉन्सोनेंट व्यंजन को कहते हैं, और वॉवेल्स जो हैं स्वरों को कहा जाता है। चलो आगे करें, कमांड, ओबे। यहाँ पे कमांडर लिखा गया है बट ये कमांड है। कमांड यानी कि आज्ञा देना, और ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना। डिम, ब्राइट। डिम मतलब धीमा, ब्राइट मतलब तेज, तीखा, चमकीला। सेंटर, एज। सेंटर मतलब केंद्र, एज मतलब किनारा। फ्रेंजी या रेज बराबर है सेरेनिटी। फ्रेंजी का मतलब होता है बच्चों एक पागलपन, रेज का मतलब भी एक गुस्से से होने वाला पागलपन होता है, और सेरेनिटी शांति को कहते हैं। फिर है लव, डिस्पाइज यानी कि प्यार करना, नफरत करना। डेंस, स्पार्स। डेंस यानी कि घना, स्पार्स यानी कि विरला, जो घना ना हो। आगे चलेंगे बच्चों, फ्रिवलस, ट्रिवियल, इंपॉर्टेंट। फ्रिवलस हल्की फुल्की चीज को कहते हैं, ट्रिवियल भी मामूली चीज को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट मुख्य चीज को कहते हैं बच्चों। फ्रिजिड, फ्रॉस्टी, वार्म। फ्रिजिड या फ्रॉस्टी का मतलब बहुत ही ठंडा होता है, और वार्म का मतलब गर्म होता है। फिर है जाइगेंटिक, माइन्यूट। जाइगेंटिक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और माइन्यूट मतलब बारीक। ग्लूमी, चेयरी। ग्लूमी मतलब उदास, चेयरी मतलब जोश होना, खुशी का उत्साह होना। एडजर्न, कंटिन्यू। एडजर्न मतलब रोकना, खत्म करना बीच में। कंटिन्यू मतलब लगातार चलना। चलो आगे बढ़े, एंटेगनाइज, ट्रैंक्विलाइज। एंटेगनाइज का मतलब किसी को उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाना, और ट्रैंक्विलाइज किसी को शांत करना। बर्गवाइज, एडवेंचरस। बच्चों वैसे तो बर्गवाइज का मतलब होता है मिडिल क्लास, लेकिन यहाँ पर एडवेंचरस इसका एंटोनिम है। तो जो उत्साही व्यक्ति है, जो जोशीला व्यक्ति है, जो नए नए काम करने का शौकीन है, उसे एडवेंचरस कहेंगे। और इसका उल्टा बर्गवाइज ऐसा व्यक्ति है जो मामूली साधारण व्यक्ति है। समझ गए। सर्कम लोक्यूशन। सर्कम लोक्यूशन का मतलब होता है कि बात को इधर उधर घुमाकर, मतलब मुद्दे पर ना आना, और डायरेक्टनेस मतलब बिल्कुल मुद्दे पर डायरेक्ट बात करना। फिर क्लाइमैक्टिक, बोरिंग। बोरिंग का मतलब तो आपको पता ही है, बोर होना। जबकि क्लाइमैक्टिक का मतलब है बहुत ही इंटरेस्ट से किसी चीज़ को नमक मिर्च लगाकर बहुत ही अच्छे ढंग से बताना। फिर है चैस्टन, रिवॉर्ड। चैस्टन का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, और रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को इनाम देना। चलो आगे करेंगे, कैकोफोनस, क्वाइट। कैकोफोनस एक बहुत ही बातूनी जोशीले व्यक्ति को कहते हैं, सबसे घुल मिलने वाले को। और क्वाइट शांत व्यक्ति को कहते हैं। बटरेस, वीकन। बच्चों बटरेस का मतलब होता है कि जो चार दीवारी किसी बिल्डिंग की रक्षा के लिए बनाई जाती है, तो बटरेस को अगर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मतलब हाँ, इसका है कि किसी को ताकतवर बनाना, किसी की सुरक्षा बढ़ाकर उसको मजबूत बनाना। तो इसका एंटोनिम होगा वीकन यानी कि कमजोर करना। बॉम्बास्टिक, नॉर्मल। बच्चों बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दिखावे वाला, जोशीला, उत्साहित। और नॉर्मल यानी कि साधारण। फिर है वीटो, अग्री। बच्चों वीटो की पावर आपने जरूर सुनी होगी। वीटो का मतलब होता है कि एक खास अधिकार जिसमें आप किसी चीज को मना कर सकते हो। और अग्री का मतलब आपको पता है, मान जाना। फिर है वेहेमेंट, अनकेयरिंग। वेहेमेंट बहुत ही जोशीले भावना को कहते हैं, जब आप पूरे जोर से, पूरे स्ट्रांगली फीलिंग, फोर्सफुल फीलिंग, इंटेंस फीलिंग किसी के सामने शो करना, उसको वेहमेंट कहेंगे। और अनकेयरिंग यानी कि नजरअंदाज करना, किसी के लिए आपके मन में कोई फीलिंग ना हो। आगे करेंगे यूनानिमस, स्कीमेटिक। यूनानिमस का मतलब होता है बच्चों जब सब लोगों की आपसी सहमति होती है, सब लोग एक जैसी ही राय रखते हैं। और स्कीमेटिक का मतलब है जब अलग अलग विचार रखे जाते हैं
अल्टीरियर, सीक्रेट, नोन। अल्टीरियर या सीक्रेट का मतलब है जो गुप्त हो, नोन यानी कि जो प्रकट हो सबके सामने। वर्बेटिम, कंफ्यूजिंग। वर्बेटिम का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही बता दी जाए जैसी हुई थी, एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में पूरी तरह से सही तरीके से डायरेक्टली बता देना। जबकि कंफ्यूजिंग का मतलब है कि कंफ्यूज करना, जो क्लियरली समझ में ना आए आपको। फिर है वांटन, माइजरली। वांटन मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किसी काम को करना, और माइजरली मतलब कंजूसी से किसी काम को करना। फिर है डर्थ, अबंडेंस। डर्थ यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, और अबंडेंस यानी कि किसी चीज़ के ढेर पड़े होना। आगे करेंगे फेबल्ड, अननोन। फेबल्ड यानी कि जो जाना पहचाना हो, जिसकी स्टोरी लिख दी गई हो, स्टोरी सबको पता हो। अननोन यानी कि जिसके बारे में ना पता हो। कंसेक्यूटिव, इंटरप्टेड। कंसेक्यूटिव आपको पता है ना, एक के बाद एक, जैसे कि गणित में होता है। जबकि इंटरप्टेड यानी कि जब बीच में ब्रेक लग जाती है। कंसिडरेट, थॉटलेस। कंसिडरेट एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनको अंडरस्टैंड करता है। और थॉटलेस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं करता, सोचता ही नहीं दूसरों के बारे में। एडजेसेंट, डिस्टेंट का भी वही अर्थ है बच्चों। एडजेसेंट जो बिल्कुल आपके पास है, डिस्टेंट जो आपसे दूर है। फर्म, फ्लैबी। फर्म का मतलब होता है जो बिल्कुल मजबूत हो, एक स्टैंड हो जिस व्यक्ति का। फ्लैबी एक ऐसे व्यक्ति जो कि हिल जाता है अपने निश्चय से। फिर है ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो कि पॉजिटिव अप्रोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, और पैसिमिस्टिक नकारात्मक सोच रखने वाले को कहते हैं। फिर है सेंटर, आउटस्कर्ट। सेंटर मतलब बिल्कुल केंद्र में कोई चीज़ होना, और आउटस्कर्ट्स यानी कि कोई चीज़ बाहरी तरफ होना। अब बच्चों 300 एंटोनिम्स आपने कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे से आपको हिंदी में इनके अर्थ समझ में आ गए होंगे। जैसे आपने मेरे हिंदी के विलोम शब्द वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसी तरह से अंग्रेज़ी में ये 300 मैंने विलोम शब्द बनाए हैं, उनके अर्थ भी बताए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे।